So hello friends and welcome to my channel Commerce with Urvashi Tiwari, where commerce simplified and success amplified. So students, as we know, we have begun with chapter number 2 money economics का. लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था डिफ़िकल्टीज़ ऑफ द बार्टर सिस्टम, राइट. हमने ये सीखा था कि मनी मैम इवॉल्व तो हुआ था, बट बिफोर मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस पहले क्या क्या चेंजेस हुए थे, बार्टर सिस्टम क्या था, उसकी प्रॉब्लम्स क्या थी, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मनी इवॉल्व होता रहा. आर यू गेटिंग? तो आज हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में द टाइप्स ऑफ मनी, और ये स्टडी करेंगे कि मनी धीरे धीरे ग्रेजुअली किस तरीके से इवॉल्व होता गया. आर यू गेटिंग दैट स्टूडेंट्स? ओके. तो स्टूडेंट्स, अगर मनी के हम हिस्ट्री पर जाते हैं तो मनी का जो डिस्कवर होना था वो ऐसा नहीं था कि एकदम से डिस्कवर हो गया. ग्रेजुअली धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया. जैसे जैसे सिविलाइजेशंस का डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे उन्होंने डिस्कवरी की, उन्होंने मनी को धीरे धीरे इवॉल्व किया. जो करेंसी नोट्स हम आज यूज़ कर रहे हैं वो करेंसी एकदम से कभी भी नहीं आई थी, वो इवॉल्व हुई थी इन वेरियस फॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द सिविलाइजेशन ऑफ द पीपल. तो इसमें अगर हम सबसे पहले शुरुआत करें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आया था हमारा एनिमल मनी. आर यू गेटिंग? जो करेंसी नोट्स हम स्टूडेंट्स अब यूज़ कर रहे हैं उसकी हम पूरी हिस्ट्री पर जाएंगे. सो नंबर 1 वी स्टार्ट विद स्टूडेंट्स एनिमल मनी. नाउ व्हाट इज़ एनिमल मनी स्टूडेंट्स? पहले जब उनके पास कोई मनी नहीं था तो एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज वो क्या यूज़ करते थे स्टूडेंट्स? एनिमल्स वर यूज एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि अगर मुझे एक राइस का गनी बैग खरीदना है किसी से, तो मुझे उसके एक्सचेंज में देना होता था कोई ना कोई एनिमल. अब एनिमल मतलब मैम लायन, टाइगर और एलिफेंट्स तो देते नहीं थे. ऑब्वियसली जो कैटल एनिमल्स रखते थे, डोमेस्टिक एनिमल्स जो लोग अपने पास रखते थे, उनको एक्सचेंज करते थे इन टर्म्स ऑफ दी कमोडिटीज़, यानी एनिमल देते थे और सामान खरीदते थे. अब एनिमल मनी यूज़ तो कर रहे थे लोग स्टूडेंट्स, बट एनिमल मनी इटसेल्फ वाज अ प्रॉब्लम. क्या प्रॉब्लम थी मैम? अब अगर मुझे एनिमल मनी यूज़ करना है और सपोज़ मेरे पास 4 या 5 ही एनिमल है और मुझे 10 से 15 चीज़ें खरीदनी है, राइट, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन नीड्स आर एवर एंड एवर इंक्रीजिंग, कभी ख़त्म नहीं होती. तो मैं क्या करूँगी? क्या एनिमल को मैं डिवाइड करूँगी? क्या मैं हर पार्ट को स्टोर करके रखूँगी, बाद में एक्सचेंज के लिए यूज़ कर सकूँगी? नो. तो इस तरीके की प्रॉब्लम की वजह से एनिमल मनी कुछ साल तक तो यूज़ हुआ, उसके बाद उसका यूज़ होना स्टॉप हो गया. एनिमल मनी के बाद लेटर उन्होंने इवॉल्व किया हमारा कमोडिटी मनी. ना व्हाट इज़ अ कमोडिटी मनी स्टूडेंट्स? कमोडिटी मनी मतलब कुछ चीज़ को उन्होंने बता दिया कि ये कमोडिटी है और आज से एक्सचेंज करने के लिए हम यूज़ करेंगे ये कमोडिटी. तो उस ज़माने में कमोडिटीज़ कौन सी होती थी स्टूडेंट्स? डिपेंडिंग अपॉन द एरिया और द रीजन वेयर द पीपल लिव्ड. एग्जाम्पल, अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हो तो शेल्स है, कॉन्चीज़ है, उनको आप यूज़ करोगे एज अ कमोडिटी टू एक्सचेंज फॉर मनी. आर यू गेटिंग? अगर आप सपोज डिजर्ट रीजन में रहते हो तो कैमल है, कैमल का नॉट एक्चुअली कैमल के कोई बॉडी पार्ट्स है वगैरह, हम उसको यूज़ करते थे एज अ कमोडिटी फॉर मनी. आर यू गेटिंग? एलिफेंट के टस्क है, शेल्स है, एनिमल स्किन है, लेदर है, वुल है, इन सब कमोडिटीज़ को यूज़ किया जाता था मनी के तौर पर. यानी हम कोई भी एक्सचेंज करेंगे तो हम इन कमोडिटीज़ देंगे और अपना सामान खरीद लेंगे. समझ आ रहा है? तो ये थी आपकी कमोडिटी मनी. बट अगेन जैसे एनिमल मनी में प्रॉब्लम थी, कमोडिटी मनी में भी प्रॉब्लम थी. कमोडिटी मनी क्या था? इतनी चीज़ें अबंडेंट नहीं होती थी लोगों के पास कि बार बार वो सब कमोडिटीज़ को लाओ, उसको एक्सचेंज करो, उनको स्टोर करो. तो ये सब प्रॉब्लम अभी भी जा रही थी, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स भी स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो दे आर वेरी मच सिमिलर लाइक बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में जो प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे थे वही प्रॉब्लम इन सारे मनी में भी कहीं ना कहीं देखी जाती थी. आर यू गेटिंग? तो पहले हो गया हमारा एनिमल मनी, सेकेंड आता है हमारा कमोडिटी मनी. कमोडिटी मनी मतलब एनिमल्स के कुछ पार्ट्स या लोकल रीजन में पाई जाने वाली चीज़ें जो यूज़ की जाती थी एज अ टाइप ऑफ मनी. ओके. कमोडिटी मनी के बाद स्टूडेंट्स आता है आपका मेटालिक मनी. नाउ मेटालिक मनी मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मेटल्स, रेयर मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स के पीसेस यूज़ किया जाता था एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, राइट. जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल, इन सब मेटल्स के पीसेस. कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था कि 10 ग्राम का कॉइन है कि 20 ग्राम का कॉइन है. पीसेस, जिसके पास जितने भी पीसेस अवेलेबल है वो पीस ऑफ मेटल्स देता था और अपनी कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करके ले लेता था. आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? बट अगेन मेटालिक मनी के साथ क्या प्रॉब्लम थी? मेटालिक भी चीज़ें रेयर होती है, आपको पता है मेटल्स काफ़ी रेयर होते हैं. अगर हम पीसेस के तौर पे हर मेटल को यूज़ करने लग जाएंगे एक्सचेंज में तो ऑब्वियसली मेटल्स आर वेरी रेयर इन देयर सप्लाई.
आर यू गेटिंग? तो मेटालिक मनी की भी डिफ़िकल्टीज़ की वजह से नेक्स्ट स्टेप पे इवॉल्व होता है आपका मेटालिक कॉइन्स। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि ग्रेजुअली डे बाय डे जैसे मैन डेवलप होता जाता है, हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक मैन जैसे डेवलप होता जा रहा है, उसने एनिमल को यूज़ किया, कमोडिटी को यूज़ किया, मेटालिक मनी यूज़ किया, अब वो आ जा रहा है मेटालिक कॉइन्स पे। स्टूडेंट्स, अगर मेटालिक कॉइन्स की हम बात करें तो मेटालिक कॉइन्स हम आज भी यूज़ करते हैं, राइट? यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी कौन से मेटालिक कॉइन्स हम यूज़ करते हैं। हाँ, हम गोल्ड सिल्वर नहीं यूज़ करते, बट जो भी स्क्रैप मेटल्स होते हैं, जो हम कॉइन्स जो यूज़ करते हैं, राइट, वो सब कॉइन्स किससे बने स्टूडेंट्स? स्क्रैप मेटल से। जो वेस्ट मेटल्स पड़े रहते हैं उनका ही एक मिक्सचर बना के इन कॉइन्स को रेडी किया जाता है, इन कॉइन्स को मिंट किया जाता है। आर यू गेटिंग? तो व्हाट आर मेटालिक कॉइन स्टूडेंट्स? पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिक पीरियड की, फिर हम बात करेंगे आज के पीरियड की। हिस्टोरिक पीरियड में जो मेटालिक कॉइन्स यूज़ किए जाते थे वो यूज़ किए जाते थे किंगडम्स में, यानी राजाओं के ज़माने। जैसे अब बोलोगे चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड, शिवाजी महाराज का जो पीरियड था वो, जैसे वहाँ क्या करते थे, जो भी किंगडम के किंग्स हुआ करते थे वो लोग मेटालिक कॉइन्स पे अपना जो भी सील होता था, राइट, सील को मिंट करते थे, उस पर लिखते थे शिवराई है, मौर्य पीरियड का चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसा लिखा हुआ रहता था और वो मेटालिक कॉइन्स को यूज़ किया जाता था। अब मेटालिक कॉइन्स और मेटालिक मनी में क्या फ़र्क है? मेटालिक मनी रॉ होते थे क्योंकि पीसेस के फॉर्म में होते थे, कॉइन्स होते थे वो स्टैंडर्ड होते थे। आर यू गेटिंग स्टूडेंट? स्टैंडर्ड मतलब उनका शेप साइज यूनिफॉर्म रहता था सभी के पास। अगर मैं बोलूँगी मेरे पास शिवराय है तो मेरे पास सारे कॉइन्स एक जैसे ही मिलेंगे आपको। आर यू गेटिंग दैट? ओके। अब मेटालिक कॉइन्स में स्टूडेंट्स दो टाइप की चीज़ होती है, आप हमेशा याद रखना। एक होते हैं आपके स्टैंडर्ड या फुल बॉडीड कॉइन्स, 1 सेकेंड, ओके, एक होते हैं आपके स्टैंडर्ड या फुल बॉडीड कॉइन्स और एक होते हैं आपके टोकन कॉइन्स, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया था प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम क्या यूज़ करते थे? फुल बॉडीड कॉइन्स। किंगडम्स के ज़माने में हम यूज़ करते थे फुल बॉडीड कॉइन्स। फुल बॉडीड कॉइन्स मतलब मनी की वैल्यू और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों रहेगी सेम, राइट। जैसे आप बोल सकते हो कॉइन्स पे जितना भी वैल्यू लिखा है उतना ही उसके अंदर होगा आपका मेटल कंटेंट। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर कोई गोल्ड कॉइन है उस पर अगर लिख के रखा था 100, राइट, तो उसके अंदर 100 रुपये का या 100 रुपीज़ का ही गोल्ड कंटेंट रहेगा, राइट। इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। आर यू गेटिंग? इन कॉइन्स को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स वेयर the metal content or the face value is equal to the intrinsic value of the coins. Are you getting? तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स। सेकेंड टाइप के जो है आपके टोकन कॉइन्स जो हम आज यूज़ करते हैं, राइट। मैंने आपसे कहा था ना स्टार्टिंग में ही कि आज भी हम मेटालिक कॉइन्स यूज़ करते हैं, तो वो होते हैं हमारे टोकन कॉइन्स। यानी मैम मेटालिक कंटेंट तो उसमें बहुत कम रहेगा पर उसकी जो वैल्यू रहेगी, फेस वैल्यू या जो कॉइन के ऊपर जो वैल्यू प्रिंट की गई है वो काफ़ी हायर रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि अगर 20 रुपये का जो कॉइन आजकल आप यूज़ करते हो, राइट, तो 20 रुपये उस पर लिखा है तो उसकी वैल्यू तो 20 रुपीज़ है, पर उसका मेटल कंटेंट कितना है? 20 रुपये जितना है क्या मैम? नहीं, इट इज़ हार्डली 0.50 पैसे या उससे भी काफ़ी कम अमाउंट का रहता है। आर यू गेटिंग दैट? क्योंकि वो किससे बना है? वो कोई रेयर मेटल से नहीं बना है, स्क्रैप मेटल्स होते हैं, वेस्ट मेटल्स के मिक्सचर्स रहते हैं, उनसे ये सब कॉइन्स बनते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं स्टूडेंट्स टोकन कॉइन्स। टोकन कॉइन्स मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू तो बहुत कम है पर फेस वैल्यू ज़्यादा है। क्या पता आज हम 20 रुपीज़ का कॉइन यूज़ कर रहे हैं, कल शायद 100 रुपीज़ का भी कॉइन यूज़ करने लग जाए, तो क्या उसमें 100 रुपीज़ का मेटल कंटेंट होता है मैम? नहीं, उसमें सिर्फ फेस वैल्यू बड़ी होती है, इंट्रिंसिक कंटेंट कुछ भी नहीं होता, बहुत कम रहता है। आर यू गेटिंग? तो आपको याद क्या रखना है स्टूडेंट्स? मेटालिक मनी तो एक अलग था, मेटालिक कॉइन्स में दो टाइप के कॉइन्स होते हैं, एक होता है आपका स्टैंडर्ड या फुल बॉडीड मनी कॉइन्स, राइट, एक होता है आपका टोकन कॉइन। स्टैंडर्ड मतलब क्या होगा? फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू, वंस अगेन आई रिपीट, refers to the metal content in that money. ओके, मेटल कंटेंट के वैल्यू इन दैट मनी। नेक्स्ट होते हैं आपके टोकन कॉइन्स। टोकन कॉइन्स में क्या होगा? वैल्यू फेस पे कुछ भी लिखी हो सकती है, राइट, बट उसका मेटालिक कंटेंट काफ़ी कम रहता है, बहुत निग्लिजिबल जितना रहता है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? ओके। तो इस तरीके से क्या हो रहा है हमारा मनी, आप देख रहे हो, हमने एनिमल मनी किया, सेकेंड हमने किया, येस कम ऑन प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, एनिमल मनी, एनिमल मनी के बाद कमोडिटी मनी, कमोडिटी मनी के बाद मेटालिक मनी, एंड मेटालिक मनी के बाद आ गया हमारा मेटालिक
कॉइन्स। आर यू गेटिंग? तो जिस तरीके से ह्यूमंस मेंस प्रोग्रेस करते जा रहे हैं और उन्हें जो भी डिफ़िकल्टी फेस होती है उसको क्रॉस करते हुए वो एक नई डिस्कवरी करते हैं और एक नई टाइप ऑफ मनी डिस्कवर हो जाती है। आर यू गेटिंग दैट स्टूडेंट्स? ओके, तो टोकन कॉइन्स के बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट आता है जो हम आज के पीरियड में यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ योर पेपर मनी। व्हाट इज़ द पेपर मनी? जब एक पेपर वैसे एकदम नॉर्मल है अनलेस एंड अनटिल इट इज़ गिवन रिकग्निशन बाय द गवर्नमेंट। पता है ना, जैसे अगर मैं बात करूँ 2000 रुपीज़ की नोट, राइट, पहले 2000 रुपीज़ की नोट की काफ़ी वैल्यू थी, पर जैसे ही गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नाउ इट हैज़ नो वैलिडेशन, तब से उसकी वैलिडिटी हो गई ख़त्म। इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। तो पेपर मनी क्या होता है स्टूडेंट्स? पेपर मनी इज समथिंग विच इज़ प्रिंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। हमारी कंट्री की सेंट्रल बैंक कौन होती है स्टूडेंट्स? आरबीआई। और आरबीआई क्या करती है? करेंसी नोट्स को प्रिंट करती है डिपेंडिंग अपॉन द गोल्ड रिजर्व्स इट हैज़, राइट। कोई भी कंट्री, नॉट ओनली इंडिया, कोई भी कंट्री में आप उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकते हो जितना आपके पास गोल्ड स्टोरेज है। आर यू गेटिंग? नहीं तो लोग कंट्री की जो भी गवर्नमेंट है या जो भी सेंट्रल बैंक है करेंसी नोट्स प्रिंट करते ही जाती है और कोई भी गरीब ही नहीं रहता। समझ आ रहा है? सो दैट इज़ योर पेपर मनी। स्टूडेंट्स, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है? पेपर मनी जो हम यूज़ करते हैं वो तो कौन प्रिंट करता है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। बट जो कॉइन्स हम यूज़ करते हैं, कॉइन्स को कौन मिंट करता है? कॉइन्स आर मिंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है हमारी कंट्री में, तो द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ मिंटिंग द कॉइन्स। नोट्स प्रिंट करेगी हमारी आरबीआई और कॉइन्स मिंट करेगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। आर यू गेटिंग? तो वो हो गया पेपर मनी। अब पेपर मनी अच्छा भला चल ही रहा है, एवरीबडी इज यूजिंग, बट स्टिल अभी लोगों को क्या होता है, अगर सपोज मुझे 10 लाख रुपए कैरी करने हैं तो प्रॉब्लम क्या है मैम? चोरी हो सकते हैं, राइट। चोरी हो गए, एकदम डिफिकल्ट टू कैरी, स्पेशली व्हेन ट्रैवलिंग, राइट। तो उसको ओवरकम करने के लिए एक नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मनी आ जाता है जिसे हम कहते हैं बैंक मनी। नाउ व्हाट इज अ बैंक मनी स्टूडेंट्स? यस, कम ऑन, जिसे भी आ रहा है प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, राइट। बैंक मनी क्या होता है? जो पैसे हम बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं और फिर उसे बाद में यूज़ करते हैं, वही हो गया हमारे लिए बैंक मनी। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बैंक मनी यूज़ करना है तो हम किस फॉर्म में यूज़ करते हैं? चेक। जैसे मैंने आपको पेमेंट करना है तो मैं क्या दे दूंगी? आपको चेक दे दूंगी और बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो दैट इज़ माय बैंक मनी। बैंक मनी को हम एटीएम कार्ड्स वगैरह हैं उनके फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। आर यू गेटिंग? सो आई होप यू आर क्लियर विथ व्हाट इज़ अ बैंक मनी। ओके, बैंक मनी के बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टाइप ऑफ मनी पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज़ प्लास्टिक मनी। बैंक मनी का ही एक्चुअली हम देखा जाए तो पार्ट है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या होता है? जो आप अलग अलग तरीके के कार्ड्स यूज़ करते हो, डेबिट कार्ड यूज़ करते हो, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, दैट इज़ प्लास्टिक मनी, राइट। जैसे आपका जो चेक है, राइट, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है, बट उससे भी अगर और बेटर देखा जाए तो हो जाता है हमारा प्लास्टिक मनी, दैट इज़ डेबिट कार्ड एंड योर क्रेडिट कार्ड। नाउ व्हाट इज़ अ डेबिट कार्ड? टेल मी। डेबिट कार्ड मतलब मैम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, राइट, जो हम मनी विड्रॉ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिपॉजिट्स विच आई हैव इन माई बैंक। मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये हैं तो मैं 10,000 रुपये तक का अमाउंट स्पेंड कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ माई डेबिट कार्ड, राइट। सेकेंड होता है हमारा प्लास्टिक कार्ड में क्रेडिट कार्ड। व्हाट इज़ क्रेडिट कार्ड मैम? क्रेडिट कार्ड वो होता है जब हम मनी यूज़ करते जाते हैं और एक मंथ के एंड पे उसका बिल पे करते हैं। आर यू गेटिंग? जैसे फ़ोन रिचार्ज हम करते हैं तो हमारा प्रीपेड हो जाता है, तो वो हो गया आपका डेबिट कार्ड, राइट। और कई लोग पोस्ट पेड स्कीम्स यूज़ करते हैं, राइट। हालांकि आजकल तो काफ़ी कम हो गया, बट फिर भी कुछ लोग पोस्ट पेड स्कीम्स यूज़ करते हैं। या आप एग्जांपल ले सकते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप पूरा कंज्यूम कर लेते हो, फिर आपका बिल आता है, फिर आप पे करते हो, तो वो जाता है आपका क्रेडिट कार्ड। आर यू गेटिंग दैट स्टूडेंट्स? ओके, अभी प्लास्टिक मनी के बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मनी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मनी? यस, मनी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर हमारा मनी हमें दिखता है, राइट, सो दैट इज़ व्हाट स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉनिक मनी, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लेती हूँ, मैंने मेरे फ़ोन में ऐप पे मेरा बैंक अकाउंट चेक किया, उसमें मुझे दिख रहा है कि मेरा बैंक बैलेंस 50,000 है। तो वो 50,000 किस फॉर्म में है? मैं उसे कैश फॉर्म में देख पा रही हूँ, फिजिकल फॉर्म में देख पा रही हूँ? नो मैम, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी हम यूज़ कैसे करते हैं? डायरेक्टली नेट बैंकिंग से ट्रांसफ़र कर दो, किसी को पेमेंट कर दो। नाउअडेज़ तो भी आपके पास यूपीआई वगैरह के सिस्टम होते हैं, राइट।
तो आप UPI के थ्रू, डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू यूज़ कर सकते हो, स्पेंड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी, जहाँ मनी फिजिकल फॉर्म में स्पेंड नहीं होता, डिजिटल फॉर्म में ही आपके पास आता है और डिजिटल फॉर्म में ही आप उसकी स्पेंडिंग करते हो। तो सब स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग कि मनी का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। जो करेंसी हम आज एकदम ईजिली यूज़ कर पा रहे हैं वो एकदम से डिस्कवर नहीं हुई थी। अर्ली मैन ने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हुए, डेवलपमेंट करते हुए हमारी करेंसी को या हमारी डिजिटल करेंसी को डिस्कवर किया था। आर यू गेटिंग? इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर स्टूडेंट्स। सो ये वीडियो को 2 से 4 बार देखना, थरली आपको लर्न हो जाएगा कॉन्सेप्ट एंड देन यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। ओके, तो इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी चैप्टर का, राइट, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड मनी, जो आप देख सकते हो, राइट, एंड यू कैन लर्न दी आंसर्स। सिमिलरली आप चाहिए तो चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी रेफर कर सकते हो मेरे प्रीवियस वीडियो में, अगेन विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है, राइट। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Keep on sharing with your friends so that I can get a motivation to bring such more good videos for you. Okay, so till then, stay tuned on Commerce with Urvashi Tiwari.